कोरोना महामारी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहे कोरोना योद्धाओं के साथ मारपीट के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। ऐसा ही कुछ गोंडा में देखने को मिला, जहां छपिया थाना के शीतलगंज गांव की रहने वाली आशा बहू पूनम पाठक के साथ मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि आशा बहू पूनम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छपिया में कार्यरत थी। उन्होंने पंजाब से आए लोगों को क्वारंटीन में रहने की हिदायत दी थी। इस बात को लेकर प्रवासी लोग पूनम के घर पहुंचे और हंगामा करते हुए लात घूंसों और डंडों से उसे पीटा। इस कारण आशा बहू को काफी चोटें आई। वहीं मामले की शिकायत पुलिस में भी की गई, लेकिन पुलिस की तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुछ लोग गांव में आए थे पंजाब से, तो उन लोगों को मैं थर्मल जांच के लिए कहा। वो जांच करवाने के लिए राजी नहीं थे, लेकिन उनको जांच करवाया किसी तरीके से। उसके बाद उनको बताया गया कि ऐसा है कि आप लोग क्वारंटीन हो जाइए। वो लोग सर क्वारंटीन होने से इनकार किए। इसके बाद में हमको 3-4 लोगों ने मिल करके लाठी डंडे से और घूंसे से हमको मारा। इसी से नाराज होके सर तो उन्होंने हमको मारे सर। तो हमने शिकायत की वहाँ थाने पे। हमारी शिकायत वहाँ सुनी नहीं गई सर। जब वहाँ नहीं सुनी गई सर तो हम यहाँ आए एसपी ऑफिस। सर मैं अपनी ड्यूटी निभा रही थी, इसीलिए हमको ऐसा किए वो लोग। अपनी ड्यूटी पे थी सर। मैं कह रहे हैं सर कि अगर तुम बाहर निकलोगी तो तुमको मारेंगे और मार के फेंक देंगे, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं सर। वहीं एसपी तक मामला पहुंचा तो उन्होंने आशा बहू को जांच का आश्वासन दिया। एएसपी ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये थाना छपिया का मामला है, जिसमें एक आशा बहू जो कि ग्राम निगरानी समिति में है और वो जो बाहर से आए हुए लोगों की निगरानी कर रही थी शासकीय निर्देशों के अनुसार। और कुछ लोग जो लुधियाना से आए थे, जब उसने सूचना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को दी तो उसी बात का ये लोग जो है नाराज़ होकर विरोध किए और उसके साथ मारपीट और बदतमीजी किए हैं। इस घटना की अभी तहरीर प्राप्त होते ही तत्काल अभियुक्त पंजीकृत किया जाएगा और इस पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी कोरोना योद्धा के साथ मारपीट हुई है। इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन कुछ लोग कोरोना योद्धा का सम्मान करने के बजाय उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। गोंडा से ओमचंद शर्मा की रिपोर्ट।